पहला जेपीएससी से आज 14वां जेपीएससी, कोई एक भी जेपीएससी निकाल के दिखा दीजिए जिसमें विवाद नहीं हुआ। झारखंड में कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हुई? वो अगर इस्तीफा भी दिए तो फिर भी जांच होना चाहिए। सरकार अगर सही रहेंगे तो अधिकारी क्या जाति के नाम पे सरकार और धर्म के नाम पे सरकार को बचाने का प्रयास ना करे। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची के बापू वाटिका में हैं और ये मोरहाबादी का मैदान है, आप देख पा रहे होंगे। और ठीक बगल में जो है हमारे साथ जेएसएससी और जेपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम लोग जो है यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। बातचीत करते हैं, लोगों से समझते हैं कि क्या 2020 तक जो 2026 तक जो झारखंड है उस झारखंड में कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हुई है या नहीं हुई। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और छात्रों का क्या कहना है इस विषय को लेकर के, आगे क्या सोचते हैं, तमाम चीजें हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जेएनजी का जो प्रोटेस्ट रहा है जंतर मंतर वाला, वो कितना सफल रहा और किस प्रकार से जो है जेएनजी हावी है अभी के गवर्नमेंट में। हालांकि उन तमाम चीजों के बाद हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। आप ठीक सामने देखेंगे जेपीएससी और जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान जो है एक पोस्टर लगा हुआ है, उसको लेकर के नीचे लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, देवेंद्र नाथ महतो है, बेबी जी हैं और तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जेएलकेएम के लोग हैं। अभी फिलहाल छात्र बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन बातचीत करते हैं कि छात्रों की समस्या को लेकर के लगातार ये लोग मुखर रहते हैं और लगातार बातचीत करते हैं, पटल पर रखते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा बातचीत करते हैं। बेबी जी हमारे साथ हैं, बड़े दिनों के बाद मुखातिब हो रहे हैं, शायद इनकी शादी के बाद हम लोग जो है मिल रहे हैं। बेबी जी क्या कुछ कहिएगा? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, शादी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको जोहार भैया, और आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी जी क्या सोचते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के आप लोग आंदोलन पर बैठी हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन कर रही हैं। क्या लगता है कि जेपीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, एल ख्यांगते सर का इस्तीफा हुआ है, उसके पहले जो है सोशल मीडिया पे बकायदा उनका एक जो परीक्षा पत्र है उसमें रिजल्ट का जो है वो बिना पास किए हुए, मतलब कम नंबर के बावजूद जो है पास कर दिया गया है। सोशल मीडिया में तमाम चीजें हैं, इसको कैसे देख रही हैं आप? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी बोले कि जेएलकेएम के लोग, यहाँ जेएलकेएम के नहीं ज़्यादातर छात्र हैं और आज मैं यहाँ पर, और सभी लोग हैं, सभी छात्र हैं और आज मैं यहाँ पर जेएलकेएम के पदाधिकारी हिसाब से नहीं, मैं भी एक छात्र हूँ इसलिए आई हूँ यहाँ। अब देखिएगा कि जब भी छात्र का आंदोलन होता है मौजूद होती हूँ। यहाँ मैं यही कहूँगी आपको कि जो जेपीएससी और जेएसएससी कुछ मेरा थोड़ा शब्द लड़खड़ाएगा क्योंकि आवाज़ दबा हुआ है, तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगी। भ्रष्टाचार का जो यहाँ बात कर रहे हैं, जेपीएससी आप ये 14वां जेपीएससी है। पहला जेपीएससी से आज 14वां जेपीएससी, कोई एक भी जेपीएससी निकाल के दिखा दीजिए जिसमें विवाद नहीं हुआ, जो विवादित नहीं रहा है, चाहे किसी का भी सरकार हो। इसीलिए हमें ये फर्क नहीं पड़ता, ये हमें नहीं जानना, ये हमें नहीं मतलब कि सरकार किनका है। सरकार जिनका भी हो, अगर गलत होगा तो आवाज़ उठाएंगे, छात्र बोलेगा। जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। अच्छा बेबी जी, सवाल ये है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, एल ख्यांगते सर इस्तीफा दे दिए, लेकिन क्या लगता है इस्तीफे के बाद ये सब सुधर सकता है? क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दिए, फिर नए शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए, तो ये इस्तीफा का जो दौर है उसके बाद भ्रष्टाचार लगता है कि मुक्त हो पाएगा? जेपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दिए। आपको याद होगा 2024 में जेएसएससी का जो चेयरमैन थे वो भी इस्तीफा दिए थे। तो इस्तीफा जब दिए तो अभी कुछ दिन पहले जो जेएसएससी में जो एग्जाम पास किए, जो सेकंड टॉपर थे, वो भ्रष्टाचार में पकड़ाए ना। तो चेयरमैन अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार को बचाने के फिराक में इस्तीफा दे रहे हैं। कोई इस्तीफा दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे बन गए, शुद्ध हो गए। मतलब कहना क्या चाहते कि सरकार नहीं, देखिए सबसे पहली बात है कि जो इस्तीफा दिए उनके कार्यकाल में सारा चीज हुआ है, तो वो अगर इस्तीफा भी दिए तो फिर भी जांच होना चाहिए। और सरकार इसमें है इन्वॉल्व। अगर सरकार नहीं होती तो सरकार चाहेगी तो नहीं सुधार सकेगी। जेपीएससी तो अपना राज्य का है, तो राज्य सरकार
नहीं सुधार सकती है क्या? राज्य सरकार एक वैसे एजेंसी को यहाँ पर जेपीएससी एग्जाम देने के लिए दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में पेपर में दिया था, आप भी देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। उस एजेंसी को यहाँ पर जेपीएससी का एग्जाम लेने दिया गया। तो बताइए झारखंड का भविष्य कहाँ जाएगा? किस ओर मोड़ा जा रहा है झारखंड को? अच्छा, दोषी किसको मानते हैं? चूंकि सत्ता में जो बैठे हैं वो झारखंडी व्यक्ति है, हेमंत सोरेन जी है। अब क्या लगता है, मतलब कौन यहाँ पे दोषी है? हेमंत सोरेन दोषी है, पदाधिकारी अधिकारी दोषी हैं, सिस्टम के लोग दोषी? समझ में नहीं आता है कि ये पारदर्शिता जो ट्रांसपेरेंसी है वो कब आएगा परीक्षा में। झारखंड अलग हुआ 26 बरस होने को चला है, लेकिन एक भी मतलब परिपूर्ण तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़ा मतलब एकदम फेयर तरीके से एग्जाम आज तक नहीं देखने को मिला है। अधिकारी किनके अंडर में काम करते हैं? सरकार के, क्योंकि सरकारी होते हैं। अगर सरकार स्ट्रिक्ट रहेंगे, सरकार अगर सही रहेंगे, तो अधिकारी क्या कर लेंगे बताइए? अधिकारी कुछ नहीं कर किसी का भी आता है उसमें भी धांधली होता है। इसीलिए तो बोले सरकार जिनका भी हो, जैसे अभी केंद्र में, केंद्रीय में सरकार है एनडीए का, यहाँ है इंडिया गठबंधन का, तो इसलिए सरकार जिनका भी हो, सरकार जिनका भी रहे, हम लोग को उससे नहीं मतलब है। हम लोग को मतलब है अपना हक मिलना चाहिए, अपना अधिकार मिलना चाहिए। सरकार जिनका भी हो, जिनका भी रहे, आवाज उठाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात कहेंगे, अगर छात्र आवाज उठाती है, छात्र आवाज उठाने के बाद चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अगर सरकार को धर्म और जाति के नाम पे डिफेंस किया जाएगा, तो फिर छात्र ऐसे ही सड़क पे उतरेंगे। वहाँ मुद्दा देखना चाहिए। सरकार जब चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, जब वो जगह पे बैठ जाते हैं, वो जाति और धर्म से कई ऊंचा चले जाते हैं। उनके लिए कोई जाति कोई धर्म मायने नहीं रखता है। इसीलिए जो लोग डिफेंस करते हैं जाति और धर्म से, तो हाँ, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, यहाँ पर आप ये देखिए कि झारखंड का भविष्य किस ओर जा रहा है। जब वो मुख्यमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, तो वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। आपको बता देंगे 23 मार्च 2023 में भी जब हम लोग आंदोलन किए थे, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे जैसे जंतर मंतर में हुआ था इस बार, वैसे ही लाठी बैठाया गया था। उसमें भी तो मरता क्या नहीं करता, उसमें मेरे जुबान से कुछ बयान निकला था जिसको जातिगत लेकर के मेरे ऊपर एफआईआर भी हुआ था। तो इसीलिए कोई जाति के नाम पे रिक्वेस्ट है सबसे कि जाति के नाम पे सरकार और धर्म के नाम पे सरकार को बचाने का प्रयास ना करे। जो गलत है गलत है, जो सही है वो चीज़ हम लोग खुलकर समर्थन करेंगे, ये सरकार सही कर रही है। लेकिन जो छात्र को लेकर के कर रही है सरकार, ये बहुत गलत कर रही है। और एक चीज़ कहेंगे आपको, कल हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी का एक बयान आता है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी महोदय का जो बयान आता है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को यहाँ पर कहना चाहेंगे, केंद्र में जो हुआ उसको तो छात्रों ने दिखा दिया जगह वहाँ पर केंद्र सरकार को, लेकिन राज्य में जो हो रहा है, आप उस चीज़ को तो बड़ी बेखूबी से आपने बात रखा। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर करते हैं कि आपने छात्रों के लिए बात रखा। क्या यही बात आप झारखंड में क्यों नहीं रख रहे? एक बार क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जब केंद्र मंत्री, जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए, तो आपको बड़ी खुशी हुआ। इसमें सभी छात्रों को खुशी हुआ, हमें भी हुआ, क्योंकि होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि सरकार को भी पता चलना चाहिए कि छात्रों का ताकत क्या है। जिन छात्रों को बोला जाता था ये छात्र सोशल मीडिया से बाहर नहीं आ सकते, वो छात्र आज एक मंत्री का घमंड को तोड़े और मंत्री को इस्तीफा दिलवाए। तो वो छात्र जब वो वाला बात आप प्रखरता से रख रहे, तो आप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, आपका हक बनता है कि आप यहाँ भी कहिए, झारखंड का भी कहिए। झारखंड के जो छात्र दर दर भटक रहे हैं, तो झारखंड के छात्र के लिए भी आप आवाज उठाइए, आप आवाज बनिए।